पुंछ में लगातार कोरोना के मामले सामने आने के बाद जहां जिला प्रशासन हरकत में आया है और कई टीमें बना के काम कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पुंछ में कई टीमें बनाकर अलग अलग जगह पर काम किया जा रहा है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। मैं ये कहूँगा कि कोरोना सबसे बड़ा कहर बनकर हमारे ज़िला पुंछ पर टूटा है। पिछली बार आप जब पहली लहर आई थी उसके बाद हमें भी लगा कि कोरोना जो है हम कोरोना से लड़कर जीत गए हैं, पर मैं सोचता हूँ कि वो वक्ती तौर पर जीत थी, लेकिन जो सेकंड लहर आई वो इतनी ख़तरनाक है कि मुझे लगता है कि गाँव के गाँव इसमें पूरे इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक टेस्टिंग की बात है, जो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा तादाद में हो रही है, जगह जगह हो रही है। पर एक बात मैं कहूँगा आपसे ज़रूर कि पिछले 3 दिनों में जैसे आपने कहा 300 कुछ केस आए हैं, 126 केस एक दिन आए हैं, 96 एक दिन 92 आए हैं, एक दिन 96 आए हैं, ऐसे करके 300 कुछ केस जो है 320 के करीब जो हैं 3 दिनों में आए हैं। तो पिछली बार जो सबसे बड़ा आंकड़ा रहा था वो 74 रहा था और इतनी ज़्यादा लोग बीमार हैं। पर इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पूरा हमारे तरफ तवज्जो दिया हुआ है, खासकर पुंछ की तरफ से मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो काम होता है उस काम को भी सराहना चाहिए। और ख़ासकर एक ही चीज़ की हमें कमी है, मैं सोचता हूँ थोड़ी सी, अगर वो हमारा रजौरी में तो प्लांट लग गया, ऑक्सीजन प्लांट पुंछ में भी सेंक्शन हो गया है जो पीएम केयर फंड से, वो जल्दी शुरू होगा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने पीएम का, जिन्होंने पुंछ में सुरमकोट में 10 वेंटिलेटर, पुंछ में 15 वेंटिलेटर, तो 5 वेंटिलेटर मंडी जैसी जगह पे और 5 वेंटिलेटर मेंढर जैसी जगह पर, तो 35 वेंटिलेटर जो है पुंछ में आ गए हैं। लगभग 200 के करीब सिलेंडर जो है वो सुरमकोट में है, हमारे 200-250 सिलेंडर जो है पुंछ में है। पर सबसे बड़ी परेशानी जो है हमें ले जाने की और आने की, अब सिलेंडर खाली होते हैं, फिर दौड़ना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। यहीं प्लांट लग जाए तो हमारी ये परेशानी दूर हो जाएगी। पर मैं इसके साथ ही ये भी कहूँगा कि हमारे बहुत से लोग हैं जो ये डरते हैं। सबसे पहले तो हमें मास्क पहनना चाहिए, हाथों को अपना साबुन से धो, जिससे मर्जी धो, अपनी सफाई तो ज़रूरी है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ भी वो टेस्टिंग होती हो हमें खुश होकर टेस्ट करवाना चाहिए। अगर कहीं पॉजिटिव आ भी जाता है, कोई फांसी नहीं लगाएगा किसी को। आदमी अपने घर में जाकर, घर में बैठकर अपने क्वारंटाइन जो है वो बुरा वक्त काट सकता है, उसके घर वाले बच सकते हैं, उसके बाल बच्चा बच सकता है। क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं कराओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आप घर में जाओगे, आप 20 लोगों को और कोरोना करोगे। अच्छा है कि आप टेस्ट कराओ, चाहे वो रैपिड टेस्ट हो, चाहे वो दूसरा टेस्ट हो। पर मैं इसके साथ ही अपने जो हमारे समाज सुधारक हम जितने भी लोग सब लगे हुए हैं, पर हमने सबसे पहले खुद को भी बचाना है। खुद को बचाना, खुद बचेंगे तो लोगों को हम बचाएंगे। इस बार भी मेरा परसों भी टूर था, सीएमओ साहब के पास हम गए हुए थे, हमने उनसे पूरी बात की। सुप्रिटेंडेंट साहब के पास एक दिन गए हुए थे, पूरी बात की। एक दिन डीसी साहब के पास गए थे, डीसी साहब से भी बात की। पर मुझे लगता है कि जैसे ये इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर महामारी आई है, इस जो सेकंड लेयर है, तो थर्ड लेयर इससे भी ख़तरनाक आएगी, जिसमें मुझे आशंका होती है कि जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उसमें शामिल होंगे। मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि उनका भी वैक्सीनेशन जो है जल्दी से जल्दी। शर्मा साहब, जैसा कि आपको पता है कि थर्ड लेयर भी आने वाली है, लेकिन इसके लिए अगर देखा जाए पुंछ अस्पताल में अभी उतने पुख्ता बंदोबस्त नहीं है। जैसे आपका भी कहना है कि अभी ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं जहाँ सैंक्शन हुआ है, तो कब तक लग जाएगा? क्या ऊपर आपने बात की, एलजी से बात की कि क्या हो सकता है इसमें? मैंने आज भी सुबह मेंबर पार्लियामेंट हमारे जुगल किशोर जी, उनसे बात की। 2 दिन पहले मेरी रविंदर रैना जी से बात हुई थी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है। मैंने कहा आप भी ऊपर दिल्ली में बात करो, क्योंकि यहाँ पर एलजी की हुकूमत है, सेंटर भारतीय जनता पार्टी है। मैंने कहा आप वहाँ बात करो, हमारे यहाँ पुंछ में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था। फिर मैंने कोशिश पूरी की, जब भी होती है हमारे फारूक खान साहब, मैंने 2 बार उनसे भी बात की, जो हमारे एडवाइज़र हैं। एलजी साहब से तो मेरी बात नहीं हुई, एलजी साहब से बात हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने की होगी, या हमारे एमपी साहब ने की होगी। आज सुबह भी एमपी साहब आश्वासन दे रहे थे कि जल्दी ही जो ये चीज़ रह रही है ऑक्सीजन प्लांट, सबसे ज़रूरी जो है यही काम है। और ये काम मैं सोचता हूँ कि ये काम जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से
कि पुंछ में जो चीज़ चाहिए वो ऑक्सीजन प्लांट चाहिए जल्दी से जल्दी। अगर रजौरी में शुरू हो गया है, रजौरी की गैस ऑक्सीजन जो है अच्छा है, रजौरी वालों को मिला है, वो पुंछ नहीं पहुंच सकती है, 100 किलोमीटर दूर है, रजौरी का डोल हम नहीं पीट सकते हैं। पुंछ में जो है जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्लांट जो है उसको शुरू किया जाए। 1 महीना 2 महीने हम लेट हो जाएंगे। वैसे ही वैक्सीनेशन में आपसे कहूँगा कि जहाँ तक वैक्सीनेशन का मसला है, जम्मू कश्मीर वैसे ही आपने गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 1 तारीख से जो है हम वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। आज 7-8 तारीख हो गई है, तो वैक्सीनेशन अभी तक वैक्सीनेशन का भी पता नहीं है। गवर्नमेंट से कहूँगा कि हम तीसरी लहर चलने से लेयर जो है तीसरी लेयर आएगी उससे पहले जो 18 से 45 साल की वैक्सीनेशन तो आप शुरू करो, वो नहीं शुरू हुई तो हमारे छोटे बच्चों का क्या होगा। मैं सोचता हूँ कि हमारे बाल बच्चा है, अगर बच्चा बीमार हो जाएगा वो अकेला नहीं जा सकता है, अकेला कहीं नहीं रह सकता है, माँ बाप सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी से जल्दी छोटे बच्चों की भी वैक्सीनेशन जो है वो। तो आपको लगता है अभी गवर्नमेंट में इसमें थोड़ा सा फेलियर साबित हो रही है? मैं सोचता हूँ कि फेलियर तो नहीं कहूँगा, पर वैक्सीनेशन में हमें कमी है, क्योंकि एकदम मुल्क में जो सेकंड लहर आई है, हर आदमी जो है लाइन में खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन की कमी आई है। मैं ये कहूँगा कि खासकर पुंछ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ासकर पुंछ के लिए जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया जाए, ताकि लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। आपने देखा, पर लोगों को खाना भी खाना है, लोग सुबह सुबह बाज़ार में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। हमारी गलती भी है, पर मैं ये कहूँगा कि लोगों ने कैसे अपना घर का निर्वाह करना है, बच्चों को पालना है, दूध किसी को चाहिए, किसी को सब्ज़ी चाहिए, किसी को भूखे भी नहीं मरने चाहिए लोग। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का काम जो है वो किया जाए और हमारे ऑक्सीजन प्लांट का काम जो है किया जाए। पर जो गवर्नमेंट ने किया है मैं उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो हमारे वेंटिलेटर लगे हैं और लगातार ही जो काम जो है चल रहा है, कोरोना का आदमी को बीमार हो जाता है, उसको जो है जो गवर्नमेंट की सहूलियत है उनके लिए भी मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपने हॉस्पिटल का दौरा किया, क्या आपने पाया कि ये जहाँ पे जितनी एम्बुलेंस है आने वाले जैसे हालात बनेंगे, क्या सफिशेंट है? नहीं, सफिशेंट नहीं है, इसको बढ़ाना चाहिए। अगर सफिशेंट होते मैं नहीं कहूँगा, पर गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि पुंछ हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा कमी है, खासकर डॉक्टर्स की। और मैं पुंछ का एक सन ऑफ साइल होने के नाते गवर्नमेंट से ये कहूँगा, क्योंकि एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप जहाँ जो भी आया, जहाँ फारूक खान साहब आए, कोई भी आया और यहाँ पर वादे करके गया, एक आई स्पेशलिस्ट हमारे पास नहीं है, कोई वेंटिलेटर का डॉक्टर हमारे पास नहीं है, सीटी स्कैन का डॉक्टर नहीं है, हम कैसे इस इतनी बड़ी महामारी से लड़ेंगे। अभी सीटी स्कैन की भी ज़रूरत पड़ती है वैक्सीन इसमें कोरोना में। गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द हमारे जो पुंछ में जो हॉस्पिटल हैं यहाँ पर आप डॉक्टरों का इंतज़ाम करें, और बेहतर डॉक्टर जो जम्मू में इतने आपने डॉक्टर अगर बैठाए हुए हैं तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टरों को हायर करें, या नए डॉक्टर लगाएं, या कुछ करें, या पुराने डॉक्टरों को वापस हायर करें, और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में डॉक्टरों का इंतज़ाम करें, ताकि लोग जो हैं वो आगे आने वाली जो तीसरी लहर है उससे बचें और महामारी से बचें और अपने घर में इज्जत से और शांति से रह सकें। जैसा कि पूर्व एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता प्रदीप शर्मा जी का कहना है कि अभी अस्पताल में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे डॉक्टरों की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको जल्द से जल्द यहाँ पे लाना चाहिए।